हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑडिटिंग को हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। ठीक है, तो देखिए अब ये जो ऑडिटिंग है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो हम देखते हैं। तो देखिए हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली जो ऑडिटिंग है वो स्टार्ट होती है बुक कीपिंग की प्रोसेस से। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, हम सारे क्या करते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक। ठीक है, तो ये सारा जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग करने का काम है वो सारा का सारा किस में होता है, बुक कीपिंग में होता है। ठीक है, और जैसे ही बुक कीपिंग की प्रोसीजर खत्म होती है हमारा अकाउंटिंग वाला काम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि बुक कीपिंग से जो हमने ट्रांजैक्शन लिखे हैं, उन रिकॉर्डिंग की है ट्रांजैक्शन की, उन रिकॉर्डिंग के बेस पे हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट P&L बनाते हैं। तो वो सारा काम करते हैं, और जैसे ही वो काम खत्म होता है, अकाउंटिंग खत्म होती है, तब आपके क्या स्टार्ट हो जाती है, ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऑडिटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग में आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं उनकी क्या करती है, जांच करती है, चेक करती है उसको कि वो अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं, जो अकाउंटिंग आपने की है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो बैलेंस शीट है, वो सही कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉफिट आपने सही तरीके से कैलकुलेट किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये सारा जो चेक करने का काम होता है, अकाउंट्स को चेक करने का काम, उसे हम कह सकते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, तो ऑडिटिंग क्या होता है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि बुक कीपिंग स्टार्ट होती है, और जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, और जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म हो जाती है वहाँ पे काम क्या होता है, ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑडिटिंग एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, ऑडिटिंग इज़ the independent examination of financial information, books of accounts and voucher of business with the view of ascertaining whether or not the balance sheet is properly drawn up so as to show the true and correct view of state of the affairs of the business। अब देखिए ऑडिटिंग एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। मतलब आपने जितनी भी अकाउंटिंग की है, जितना भी आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार की है, वो आपने सही तरीके से तैयार की है या नहीं की है, आपकी जो अकाउंट्स की बुक है वो सही तरीके से मेंटेन है, सही तरीके से अकाउंटिंग की गई है, उसमें सही प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए हैं, सही अमाउंट लिखी गई है, वो सारा कुछ चेक होता है, आपके वाउचर चेक होते हैं। ठीक है, और ये सारा चेक इसलिए किया जाता है ताकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो बैलेंस शीट है, वो आपके बिजनेस का बिल्कुल करेक्ट व्यू बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। अगर हिंदी में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो चिट्ठा है या हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमारी वास्तविक और सही स्थिति प्रस्तुत कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए आपको तो पता ही है, कई फ्रॉड हो सकते हैं, कई तरह की अकाउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। तो वो सारी जो गड़बड़ी है उसको चेक करने का जो काम होता है वो काम क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी सफिशिएंट है इसकी कि हम जितना भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो कुछ हमने रिकॉर्ड किया है ट्रांजैक्शन वगैरह, उन सबको जो टेस्ट करने का काम है, वो सारा काम जो है मतलब चेक करने का, वो सारा काम किस में किया जाता है, ऑडिटिंग में किया जाता है। हमारे हिंदी में हम कह सकते हैं कि लेखों की शुद्धता की जांच करना और उनको तैयार करने के जो तरीके हैं वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है, वो जांच करना, वो क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है। तो मतलब जहाँ पे अकाउंटिंग ख़त्म होता है वहाँ ऑडिटिंग का काम क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये है ऑडिटिंग की डेफिनेशन, या ऑडिटिंग को हम इस तरीके से जान सकते हैं। अब देखते हैं कि ऑडिटिंग क्या है, एक नेसेसरी। देखो किस जगह के, अब देखो हमने तो जनरली अकाउंटिंग तक ही, अब तक जब तक हमने पढ़ा है तब तक तो हमने अकाउंटिंग तक ही सुना है कि अकाउंटिंग की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाते हैं, इसके बाद में बस ख़त्म काम। लेकिन क्या होता है कि ऑडिटिंग भी काम किया जाता है। अब देखिए ऑडिटिंग कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी भी कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले ऑडिटिंग एज अ नेसेसिटी, कि कहाँ पे ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं हमारे खुद की दुकान है या हमारा खुद का बिजनेस है तो हम क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग कर लेंगे और वो उसी अकाउंटिंग को हम अपनी फाइनल अकाउंटिंग
और सही अकाउंटिंग मानते हैं और हमें ऑडिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें कंपल्सन नहीं है उस चीज़ का। लेकिन कहीं कहीं जगह पे ऑडिटिंग करवाना क्या हो जाता है, नेसेसिटी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो सही तरीके से प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं, ये जांच करना, ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई आउटसाइडर इन्वेस्टर या बहुत आउटसाइडर पार्टीज़ का उस कंपनी में, उस बिज़नेस में क्या होता है, हित होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है। इसलिए ना उनको ऑडिट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऑडिट क्या होता है, अकाउंट की पूरी टेस्ट करना, उनको पूरा चेक करना कि वो सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है या कहाँ पे इसको नेसेसरी माना गया है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो फॉर कंपनी के लिए ऑडिटिंग करवाना क्या है, कंपलसरी है। कंपनी एक्ट में कहा गया है कि किसी भी कंपनी की ऑडिट की जाएगी तो उसे अपनी ऑडिट करवानी पड़ती है। ऑडिट करवाना मतलब अपने अकाउंट्स को टेस्ट करवाना, चेक करवाना ज़रूरी है, ठीक है। गलत अकाउंट या गलत इंफॉर्मेशन वो बाहर आउटसाइडर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉर ट्रस्ट। जो ट्रस्ट होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी ऑडिटिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रस्ट में भी बहुत सारे आउटसाइडर लोग अपना फंड रखते हैं, डोनेट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके इन्वेस्टमेंट की जो सिक्योरिटी है उसके लिए ऑडिटिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करें, फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मेंबर से बनी हुई होती है और मेंबर उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके जो बेनिफिट है, उनके जो भी लाभ है, उनकी जो हित है, उसकी रक्षा करने के लिए भी ऑडिटिंग करवानी ज़रूरी है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को गलत इंफॉर्मेशन पास कर दे, ठीक है। तो इसलिए ऑडिटिंग करवानी ज़रूरी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, फॉर पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन सही तरीके से दी गई है या नहीं है, अकाउंटिंग सही तरीके से की गई है या नहीं की गई है, तो वो सारा कुछ टेस्टिफाइड करवाना, वो चेक करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर फर्म। अब देखिए, जो फर्म होती है, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है, उसमें भी क्या करते हैं, पार्टनर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए ऑडिटिंग करवानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उसमें उनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, बेनिफिट होता है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी हो जाता है ऑडिटिंग करवाना। फिर बात करते हैं फॉर अ लार्ज ओनरशिप बिजनेस। अब देखिए, कई बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जो सिंगल ओनरशिप होती है जिनकी, लेकिन बिजनेस बहुत बड़े होते हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से अबव होती है, तो उन लोगों को भी अपनी ऑडिटिंग करवानी होती है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ या फॉर द कैलकुलेशन ऑफ राइट टैक्सेशन, ठीक है। मतलब सही कैलकुलेशन और राइट टैक्सेशन के लिए अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपये से अबव है उनको अपनी ऑडिट करवानी होती है, क्योंकि उनका टैक्सेशन जो होता है वो हैवी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए उनको ऑडिटिंग भी करवानी पड़ती है। तो ये इन जगहों पे तो क्या है, ऑडिटिंग ज़रूरी है, ठीक है। ऑडिटिंग मतलब लेखों की शुद्धता की जांच, अकाउंटिंग के जो अकाउंट्स हैं हमारे, उन अकाउंट्स वो सही तरीके से बने हैं या नहीं बने, इसकी जांच करवाना, ठीक है। अब बात करते हैं ऑडिटिंग एज अ लग्जरी। देखो, कई कई जगह पे ना ऑडिटिंग ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे ऑडिटिंग क्या बन जाती है, एक लग्जरी बन जाती है, ठीक है। लग्जरी बन जाती है मतलब उनको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग करवा रहे हैं, ऐसी अपनी शान बताने के लिए कि हाँ हम ऑडिटिंग करवा रहे हैं। तो ऐसी जगह पे या ऐसी जगह पे अगर हम ऑडिटिंग करवा रहे हैं तो उस ऑडिटिंग के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, या ऑडिटिंग को जब हम एज ए लग्जरी देखें, एज ए लग्जरी देखना मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग करवा रहे हैं, तो अगर वो करवाते हैं या उनको ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती उनसे करवाई जा रही है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाती है, लग्जरी हो जाती है। उनकी नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो करवा रहे हैं, तो इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकता है वेस्टेज ऑफ फंड। अब देखो, लग्जरी के रूप में तो अब वो फालतू ऑडिटिंग करवा रहे हैं, जब नीड ही नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला ही नहीं है कि करवाइए ऑडिटिंग, ना तो उनके पास इतनी इनकम है और ना ही उनके पास कोई इतना इन्वेस्टमेंट आया हुआ है बाहर से, फिर भी वो लोग अपनी ऑडिटिंग करवा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ फंड कर रहे हैं। उनका फंड क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑडिटिंग करवाने में बहुत पैसा लगता है, ऑडिटिंग के लिए बाहर से ऑडिटर आता है, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है। अब जब उनको नेसेसरी नहीं है तो भी वो करवा रहे, तो फंड का वेस्टेज ही हुआ।
फिर पॉइंट नंबर 2, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, फालतू की एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। जो काम करना ही नहीं है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसमें हम फालतू अपना टाइम और सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। इतना सारा काम करना पड़ता है, अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन सीक्वेंसली जमाओ करो, ये सारा कुछ काम होता है, ठीक है। फिर है वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम का वेस्टेज होता है, फालतू जो काम जरूरी नहीं है उसको करने में हम अपना इतना समय लगा रहे हैं। फिर ऑडिटिंग इज़ मीनिंगलेस, कई जगह पे ऑडिटिंग मीनिंगलेस होती है, जैसे छोटे बिजनेस है, अब उनको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो वहाँ पे उस ऑडिटिंग का क्या मतलब है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस। फिर देखिए, फिर है लोअरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को भी क्या हो जाता है, लोअर हो जाते हैं, वो भी कम हो जाती है। अब देखो, जो काम करना ही नहीं है उसके चक्कर में एम्प्लॉय फालतू फंसे हुए रहते हैं और उसमें अपना एनर्जी और टाइम लगाते हैं, तो उससे उनकी क्या होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो एज ए लग्जरी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ऑडिटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे अगर हम करवा रहे हैं तो वहाँ पे ऑडिटिंग एज ए लग्जरी होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, मतलब आखिर ये ऑडिट करवाई क्यों जाती है, इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके। तो उद्देश्य के बारे में अगर हम पहला पॉइंट कहें तो एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनल अकाउंट, मतलब अंतिम खातों की सच्चाई और शुद्धता की जांच करना, ठीक है। अंतिम खाते मतलब हमारे जो P&L जो बैलेंस शीट बनी है वो सही तरीके से बनी है या नहीं बनी है, उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है, वो सही तरीके से वास्तविक रूप से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इस चीज़ को चेक करना, ठीक है, उसकी जांच करना, एग्जामिनेशन करना उस चीज़ का कि आपने जो फाइनल अकाउंट बनाया है बिल्कुल प्रॉफिट आपका सही बताया गया है, आपकी जो बैलेंस शीट में असेट्स की अमाउंट है, जो लायबिलिटीज़ की अमाउंट है, जो फंड है, वो सब सही तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, वो आपको मतलब उसकी जांच करना, तो वो काम होता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एरर। अब देखिए, जब ऑडिट होगी, अकाउंट्स का एग्जामिनेशन होगा, उसको चेक करेंगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि उसमें क्या है, गलतियां है या नहीं है, ठीक है, उससे पता चलेगा कि उसमें एरर है या नहीं है, ठीक है। तो एरर का पता भी उससे चलता है, तो एरर को पता करने के लिए भी ऑडिट करवाई जाती है। फिर है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड का पता लगाना, कपट का पता लगाना। अब देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉड हो जाते हैं, मतलब बाहर की आउटसाइडर लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अंदर ही अपने प्रॉफिट को कम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको क्या ना, बाहर वाले लोगों को डिविडेंड कम देना पड़े, इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न देना पड़े, तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को कम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है, फ्रॉड होता है। तो उस फ्रॉड का अगर पता लगाना चाहते हैं तो भी हम ऑडिट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। फ्रॉड और एरर का पता लगाना और उनको रोकना, ठीक है। कपट और अशुद्धियों को रोकने के लिए भी ऑडिट की जाती है, क्योंकि देखो, ऑडिट करवाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें एरर और फ्रॉड हुआ है, और जैसे ही वो होगा फिर उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए भी ऑडिट करवाई जाती है। फिर है एडवाइस टू मैनेजमेंट को क्या देना, एडवाइस देना कि आपके जो अकाउंटिंग है वो किस तरीके से मेंटेन की जानी चाहिए, आपकी अकाउंटिंग में क्या क्या गड़बड़ी है, किस तरीके से आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, तो उनको क्या मिल जाती है, एडवाइस मिल जाती है। तो एडवाइस लेने के लिए, एक राइट वे में अकाउंटिंग करने के लिए, प्रॉपर वे में अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार करने के लिए भी एडवाइस मिल जाती है मैनेजमेंट को ऑडिट के थ्रू, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, एसर्टेनिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है ऑडिट से, कि वाकई में ये बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है, वाकई में इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्ट्रांग है या वीक है, ये बात हमें ऑडिट से ही पता चलती है। क्योंकि जब हम ऑडिट करेंगे तो अकाउंट्स को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी सच्चाई है, वो लोग कितना सही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल जाती है ऑडिट से, तो ये भी उद्देश्य है ऑडिट का। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।